नमस्कार, मैं हूं नीलम दुबे और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य समाधान। स्वास्थ्य समाधान में आज हम जानकारी लाए हैं मूली के बारे में। मूली एक रूट होती है जिसे आप लोग रेडिश कहते हैं। मूली लाल भी होती है और सफ़ेद भी होती है। दोनों ही मूली कारगर होती है। मूली पर्पल कलर की भी होती है जो कम देखने को मिलती है। मूली के पत्ते, मूली के फल, मूली के बीज और मूली सब कुछ काम के होते हैं। मूली के पत्तों को अगर आप सैलेड में खाएं, कच्चा खाएं, तो आपको किसी भी तरह का एसिडिटी नहीं सताएगा। ज़्यादातर लोगों को अपच रहती है, इनडाइजेशन रहता है और खट्टे डकार आते रहते हैं, देर तक खाना नहीं पचता है, पेट में जलन होती है। इन सब से अगर आपको राहत पानी है तो आप खाना खाने के बाद मूली के पत्ते चबा लीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए, आपको पेट की ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। मूली खाने वालों का लिवर और किडनी दोनों ही बहुत ही दुरुस्त हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं। मूली खाने से हमें हेल्दी हार्ट भी मिलता है और मूली खाने से हमें कैंसर की बीमारी से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। तो मूली के बहुत फ़ायदे हैं, हम एक एक करके बात करेंगे। मूली में मिनरल तत्वों की भरमार है। मूली में आयरन मिलता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज भी मिलता है और मूली में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो मूली खाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं, मूली खाने से पहले कभी भी मूली नहीं खानी चाहिए। खाना खाने के साथ आप मूली खाएं, खाना खाने के बाद आप मूली खाएं। खाना खाने से पहले यानी खाली पेट मूली कभी भी नहीं खानी चाहिए, नहीं तो ये पेट में जलन पैदा कर देगी और पेट में जलन हो जाएगी तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप कुछ भी ढंग से खा नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे। तो मूली कभी भी खाली पेट नहीं खानी चाहिए। जितने मूली के फ़ायदे हैं उससे कहीं ज़्यादा नुकसान होने लगते हैं अगर हम खाली पेट मूली का सेवन करते हैं। मूली के साइंटिफिक नेम की हम बात करें तो राफानस सटाइवस होता है ये, और मूली कई देशों में होती है। मूली के पत्ते की बात हमने बात करी। मूली का जो फल होता है जिसे मुंगेरे कहते हैं, ये कई बार लोग अन्य सब्जियों के साथ बनाते हैं। बहुत ही पौष्टिक होती है और स्वादिष्ट भी बनती है और ये कच्चे भी लोग सैलेड के रूप में खा सकते हैं। मूली में फाइबर्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है जिसकी वजह से ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त करता है, कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में डिपॉजिट नहीं होने देता है और शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए रामबाण है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या सताती है या जिनको हेरिडिटी है, जिनके परिवार में डायबिटिक, तो वो अगर मूली खाएं तो उनका डायबिटीज़ का प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि शुगर लेवल को ब्लड में ये कंट्रोल करती है। अक्सर ये कहा गया है कि खांसी जुकाम अगर बढ़ जाता है तो मूली ना खाएं, लेकिन ये मिथ है। आप खांसी जुकाम को ट्रीट करना चाहते हैं तो मूली का रस ज़रूर लें। मूली का रस, अगर आप मूली का जूस लेते हैं तो वो आपको कई रोगों से मुक्ति दिलाता है। ख़ास तौर पे आपका जो थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें बलगम का डिपोजिशन हो रहा है, उससे मूली के रस से ही मुक्ति मिलती है। मूली के रस से अगर आप गार्गल कर लेते हैं थोड़ा सा गर्म पानी मिला के, तो जितना भी थ्रोट इन्फेक्शन आपको सर्दियों में हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा। ज़ुकाम अगर है तो मूली का रस 2 बूंद नींबू के साथ सेवन करेंगे तो आपका ज़ुकाम भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मूली में विटामिन सी की मात्रा अच्छी होती है और विटामिन सी की कमी से ही हमें ज़ुकाम और खांसी होते हैं। अगर बाइल डक्ट से बाइल जूस न निकलता हो तो हमें बहुत सारी समस्याएं घेर लेती हैं। मूली खाने से हमारा बाइल डक्ट कंट्रोल हो जाता है। मूली खाने से बाइल डक्ट एकदम दुरुस्त हो जाता है और बाइल जूस प्रॉपर मात्रा में निकलता है। और जब बाइल जूस डाइजेस्टिव फूड में मिक्स हो जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम में मिक्स हो जाता है, तो हमारा डाइजेशन एकदम प्रॉपर हो जाता है। हमें किसी तरह का इनडाइजेशन, अपच नहीं होता है। और अपच और इनडाइजेशन से अगर बचना है तो मूली का रस या कच्ची मूली ज़रूर सेवन में लाएं। अगर आपका घाव जल्दी जल्दी भरता नहीं है, कहीं चोट लग जाए और ब्लड रिस रहा हो और वो घाव खराब हो रहा हो, तो उसमें मूली के रस में गुलाब का रस मिक्स करके, गुलाब जल की कुछ बूंदें मूली के रस में मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए और आप वो लगाते रहिए तो आप देखेंगे घाव एकदम भर गया है। तो मूली कई तरह का मेडिसिनल वैल्यू रखती है और पौष्टिकता भी मूली में भरपूर है। मूली में जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे शरीर
शरीर में कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट नहीं होने देते, तो ये हमें हार्ट के रिस्क से बचा के रखता है। यानी हेल्दी हार्ट अगर आपको चाहिए तो कच्ची मूली ज़रूर खाएं। वैसे मूली का अचार भी लोग बना के खाते हैं, वो भी अच्छा है। और मूली के पराठे अगर आप खाते हैं तो मूली कद्दूकस करने के बाद जब आप मूली को निचोड़ते हैं तो उस रस में आटा गूंद लीजिए, उस रस को फेंकिए मत, क्योंकि वही तो अर्क है और वही मेन है। उसे आपने फेंक दिया तो फिर आप मूली के फ़ायदे नहीं ले पाएंगे। मूली के पत्ते आप कभी भी मार्केट में देखें तो ना फेंकें मूली के पत्ते, बल्कि खरीद के उसकी भुजिया बना के खाएं, क्योंकि मूली के पत्ते खाने से आपका लिवर, किडनी एकदम दुरुस्त हो जाता है। और हमारी किडनी अगर ठीक रहेगी तो हमारा यूरिनरी ट्रैक यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। यूरिन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो अपने आप ठीक होने लगती हैं। कोई भी इन्फेक्शन अगर हो गया यूरिनरी ट्रैक्ट में तो वो भी मूली के सेवन से ठीक हो जाता है। पेशाब में अगर जलन होती हो तो भी मूली का रस, मूली का जूस और कच्ची मूली फ़ायदेमंद है। तो बहुत लोगों को ऐसा हो जाता है, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, उस वजह से, कई बार अनियमितताओं की वजह से पेशाब में जलन की समस्या आती हैं। और जब ये आती है तो फिर बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है। उससे बचने के लिए आप मूली का जूस, मूली, कच्ची मूली या मूली के पत्ते सेवन में लाएं तो पेशाब से रिलेटेड सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। मूली में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। किसी भी तरह का कैंसर डेवलप ना हो इसके लिए मूली रिस्पॉन्सिबल है। मूली में जो अर्क होता है, मूली का जो रस है, वो कैंसर की सेल्स को किल करने की क्षमता रखता है। तो कैंसर पेशेंट को भी मूली खाने की सलाह डॉक्टर्स लोग देते हैं। मूली में फोलेट पाया जाता है जो एक तरह का विटामिन बी है। यह हमें एनर्जी भी देता है और हमें कई तरह की, जैसे नोज़िया है, वॉमिटिंग है, इससे भी बचाता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको फोलेट के अलग से टैबलेट्स दी जाती हैं। तो अगर आपको नेचुरल फोलेट चाहिए तो आप मूली का रस, मूली का जूस लीजिए। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए यानी कि गर्भवती महिलाओं के लिए मूली रामबाण है, क्योंकि इसमें फोलेट की मात्रा, विटामिन सी की मात्रा, विटामिन B6 की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है। तो ये हमें नेचुरल मिल जाता है। नेचुरल मिनरल्स अगर हमें चाहिए तो हम अगर मूली ले लेते हैं तो विटामिन B6 हमें मिल रहा है, राइबोफ्लेविन मिल रहा है, फोलेट मिल रहा है और इसके साथ साथ विटामिन सी मिल रहा है जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। मूली में पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है। पोटेशियम हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने नहीं देता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, बार बार गुस्सा आता है और जी मचलता है, बड़ी तकलीफ़ होती है, तो हाई बीपी की समस्या जिन लोगों को है वो मूली का जूस, मूली का रस या कच्ची मूली सेवन में लाएं। मूली के पत्ते ज़रूर सेवन में लाएं, उन्हें फ़ायदा होगा। मूली में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज़ को डेवलप करते हैं। हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां और हमारी ब्लड सेल्स को डेवलप करने की क्षमता मूली के रस में होती है, मूली के पत्तों में होती है, मूली के बीजों में होती है और मूली के फल में भी होती है। कई बार लोगों को या छोटे बच्चों को फंगस की समस्या हो जाती है। कई बार स्किन अगर ज़्यादा कहीं बल पड़ रहे हों या थाइज़ हो, उनमें फंगस पड़ जाता है। ये कैनिडा अल्बिकस की वजह से होता है। कैनिडा अल्बिकस को किल करने की क्षमता मूली के रस में होता है, मूली के पत्तों में होता है। तो मूली में एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। जब कभी आप देखें कि कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ इन्फेक्शन का आपको डर है तो आप मूली सेवन में ज़रूर लाएँ। उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। ये आपको इन्फेक्शियस डिसीज़ से बचा के रखेगा और फंगल डिसीज़ से भी बचा के रखेगा। तो मूली के इन तत्वों का सेवन आप ज़रूर करें। मूली में पानी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो मूली खाने से हम हाइड्रेटेड रहते हैं, हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है और स्किन दमकती रहती है। नाखून, दांत, स्किन और हड्डियाँ, ये सबको स्ट्रेंथ मिलती है मूली के रस से। तो मूली का जूस, मूली का रस अगर आप रेगुलर सेवन में लाते हैं, रेगुलर यूज़ करते हैं, रेगुलर खाते हैं तो आपको, आपकी त्वचा हमेशा चमकती रहेगी। बालों में भी शाइनिंग आती है मूली के रस से। हाँ, जिनके बाल झड़ रहे हों वो मूली का रस थोड़ा सा नींबू के रस में मिला करके अपने स्कैल्प पे लगा लेते हैं तो रूसी की समस्या समाप्त हो जाती है और बाल झड़ना भी बंद हो जाते हैं।
क्योंकि मूली में विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और मूली में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, तो हमारे शरीर में कई अनावश्यक सूजन ना आ जाए, इससे भी बचाव होता है। तो अगर रोगों से मुक्ति चाहिए और आपको रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी है तो मूली का रस या मूली का जूस ज़रूर सेवन में लाएं। लेकिन हाँ, खाली पेट मूली ना खाएं। जिन लोगों को बार बार दाद खाज सताता है वो मूली के बीज ले लें, उसमें नींबू का रस डाल करके थोड़ी देर छोड़ दें, एक पेस्ट बन जाएगा। और इस पेस्ट को आप उन जगहों पर लगा लें जहां दाद खाज की समस्या है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये अपने आप डिज़ोल्व हो गया और ठीक हो गया। मूली में एंथोसियानिन होता है। एंथोसियानिन हमारा हार्ट को हेल्दी रखने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आपको हेल्दी हार्ट चाहिए, हार्ट के रिस्क से बचना है, तो मूली ज़रूर लें, क्योंकि मूली में एंथोसियानिन आपको हेल्दी हार्ट देता है। मूली आपकी किडनी को दुरुस्त करता है, आपके लिवर को दुरुस्त करता है, बाइल डक्ट को ठीक करता है। और हाँ, अगर आपको बार बार गॉल ब्लैडर का स्टोन होने की संभावना लग रही है तो भी मूली का जूस या मूली का रस आप ज़रूर लें, आपको गॉल ब्लैडर की समस्या से भी मुक्ति मिल जाएगी। मूली में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। मूली बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगर हमारे शरीर में कुछ विषैले तत्व पैदा हो जाते हैं जिन्हें शरीर से बाहर न किया जाए तो हम बड़े भयानक रोगों से भी ग्रस्त हो सकते हैं। इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट हमें बाहर से लेना पड़ता है। मूली का रस ही बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। तो मूली में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से हमारे विषैले तत्वों से मुक्ति मिल जाती है, हमें रोगों से मुक्ति मिल जाती है। मूली हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को बार बार अस्थमा हो रहा है वो मूली का जूस अगर भोजन के बाद ले लेते हैं या मूली के फल आप कच्चे खा लेते हैं तो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं सताएगी। और डाइजेस्टिव जूस हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम भी दुरुस्त हो जाते हैं, क्योंकि मूली में पाए जाने वाले तत्व जो हैं हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं और हमारा भोजन जल्दी से पच जाता है। अगर किसी को अपच की समस्या है या भूख नहीं लगती, उसके लिए भी मूली रामबाण है। तो ये फ़ायदे थे मूली के। अब हम देख लेते हैं मूली की एग्जैक्ट न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। 100 ग्राम मूली खाने से हमें 16 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स 3.4 ग्राम मिलता है। फाइबर 1.6 ग्राम होता है। प्रोटीन 0.7 ग्राम है। और विटामिन सी 14.8 मिलीग्राम होता है। कैल्शियम 25 मिलीग्राम होता है। पोटेशियम इसमें 233 मिलीग्राम होता है, जो हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्लड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बीपी हमारा मेंटेन रखता है। आयरन 0.34 मिलीग्राम होता है। मैग्नीशियम 10 मिलीग्राम पाया जाता है। फॉस्फोरस 20 मिलीग्राम पाया जाता है। तो ये थी एग्जैक्ट न्यूट्रिशन वैल्यू मूली की। मूली को खाने के कई तरीके हैं। मूली आप कच्ची खा सकते हैं, मूली का जूस ले सकते हैं, मूली को सैलेड में ले सकते हैं, मूली का अचार भी ले सकते हैं, पराठे भी खा सकते हैं। जैसे भी खाएं मूली ज़रूर खाएं, क्योंकि मूली पोषण तत्वों से, मिनरल से, विटामिन से भरपूर है। और हाँ, मूली के पत्ते बिल्कुल ना फेंकें, सब्ज़ी में डाल सकते हैं और कच्चे भी खा सकते हैं। कुछ लोग तो पराठे में भी डाल के खाते हैं। मूली का नुकसान की हम बात कर लेते हैं। मूली कभी भी दही के साथ नहीं खानी चाहिए। मूली कभी भी खाली पेट नहीं खानी चाहिए। मूली खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए और मूली ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं खानी चाहिए। अगर किसी को एलर्जी है तो वो नींबू और काला नमक डाल के अगर मूली लेगा तो उसको एलर्जी नहीं होगी। तो ये थे फ़ायदे मूली के बारे में। हमें उम्मीद है इन फ़ायदों से आप फ़ायदा ज़रूर लेंगे। अपने आप को स्वस्थ रखिए, दुरुस्त रखिए, तंदुरुस्त रखिए। आपकी सेहत हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। दीजिए हमें इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। और हाँ, हमारे इस एपिसोड के बारे में ज़रूर लिखिएगा, ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से ये होगा कि मूली के फ़ायदे ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेंगे और आपको भी बेनिफिट होगा, आपके अपनों को भी बेनिफिट होगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।